हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इससे पीछे वाले वीडियो पर हमने आपको किसी भी 2 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात एक आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिखाया था, ठीक उसी तरह आज हम किसी भी 3 अंक का संख्याओं का एक आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम किसी भी 3 अंक की संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं, 125 का हमें स्क्वायर निकालना है। 125 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे 100 के बेस पर ले चलते हैं। तो 100 के बेस पर ले चलने के लिए अगर हम इसे 25 कम कर दें तो ये मेरा 100 हो जाएगा। 125 है, फिर इसे हम जितना कम करेंगे उतना इसको आगे प्लस भी कर देंगे। तो 125 में प्लस 25 करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 150। उसके बाद इस दोनों अंक को आपस में हम लोग गुना कर देते हैं, अर्थात 100 में 150 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 150 पे 00 अर्थात 15,000। उसके बाद जितना हम लोग कम किए रहेंगे उतना ही हमें बढ़ाना भी है। तो जिस अंक को या जिस संख्या को हम कम किए रहेंगे उसी अंक या संख्या का हम क्या ज्ञात करते हैं, स्क्वायर। फिर 25 का अगर हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा। तो पिछले वाले वीडियो में हम किसी भी 2 अंक के संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना आपको आसानी से सिखाए थे और आप लोग अच्छा से उसे सीखे भी थे। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो 5 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25 हासिल मेरा 2 बच जाएगा। उसके बाद इस तीनों को हम लोग क्या करते थे, गुना करते थे। तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, अब 20 और हासिल 2 कितना हो जाएगा, 22 हासिल फिर कितना बच जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 में हम हासिल पीछे वाला जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625। यानी 25 का स्क्वायर कितना निकल गया, 625। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। तो 0 में 5 को जोड़ेंगे 5, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2, 0 में 6 को जोड़ेंगे 6 और ये हो जाएगा 15,625। अर्थात 125 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15,625। चलिए इस बात को एक बार फिर से हम समझते हैं कैसे ज्ञात किए हैं। क्या किए हैं, हमें 125 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात 125 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है तो इसे हम इस तरह से सेट करते हैं कि जितना ये ज़्यादा रहता है 100 से उसको हम क्या करते हैं कि उतना कम करते हैं और उतना ही कम करने के बाद उतना ही फिर क्या करना है, इसको प्लस भी करना है। तो 125 का स्क्वायर ज्ञात करना था तो 125 में हमने पहले कितना कम किया, 25, तो मेरा कितना हो गया, 100। उसके बाद 125 में जितना हमने कम किया है उतना ही हमें क्या करना है, इसको फिर बढ़ाना भी है। तो 125 में हमने 25 कम किया था, तब 125 में हम कितना बढ़ाएंगे, प्लस का 25 कर देंगे तो कितना हो गया, 150। उसके बाद जो अंक ऊपर हमें प्राप्त है वह और नीचे वाला जो अंक है इस दोनों का हम आपस में क्या करते हैं, गुना। तो 100 में 150 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 15,000। उसके बाद जो हम लोग कम किए रहते हैं, जितना मान हम लोग कम किए रहते हैं उसका या बढ़ाए रहते हैं उसका हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर। वह हमेशा आपको 2 अंक का ही मिलेगा। तो 2 अंक का जो मिलता है उसका आसानी से हम स्क्वायर पीछे वाले वीडियो में हम लोग निकालना सीखे थे। उसी विधि को यूज करके, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर निकाला तो मेरा कितना हो गया, 625। अब जो हम लोग गुना किए रहते हैं वो और जो वर्ग निकाले रहते हैं 100, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस प्रकार 3 अंक का जो मेरा ये संख्या है 125 उसका क्या निकल गया, वर्ग निकल गया। कितना हो गया वो, 15,625। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि हमको 143 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 143 का स्क्वायर यदि हमें ज्ञात करना है तो 143 के स्क्वायर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कितना इसको कम कर देंगे, 43। कितना कम कर दिए, 43। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद फिर ये जितना कम किया उतना 143 को आगे भी बढ़ा देना है। तो 143 को उतना ही आगे बढ़ाएंगे तो 3 3 6 4 4 8 कितना हो जाएगा, ये 186 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि जो ऊपर का अंक है और ये जो नीचे वाला अंक है इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 100 में 186 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 186 पर 2 0। अब उसके बाद जितना हमने कम किया या जितना हमने बढ़ाया उसका क्या ज्ञात कर देना है, स्क्वायर। तो ये हमेशा 2 अंक का ही आएगा। तो 2 अंक का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पीछे वाला वीडियो में हमने बताया है, वहाँ से जाकर उसको देखिए। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर उसके बाद इस तीनों को गुना कर दीजिए। तो इस तीनों को आपस में गुना करिएगा तो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24,
हासिल कुछ नहीं बचा है, तो 24 का 4, हासिल कितना बच जाएगा 2, फिर 4 का स्क्वायर ज्ञात कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर ज्ञात करेगा तो 16, और 16 में हासिल कितना बचा हुआ है, तो 16 में हासिल पीछे वाला हम लोग का बचा हुआ है 2, उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1849। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा, 0 में 9 जोड़िएगा 9, फिर 0 में 4 जोड़िएगा 4, 8 6 14 का 4, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 20,449। 143 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20,449। तो कई किए कैसे, तो जितना का हमके कोई भी 3 अंक का स्क्वायर अगर ज्ञात करना रहे, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसमें जो भी कुछ हमें कम करने का इच्छा होगा, हम कम इस तरह से करते हैं कि यह बेस हमें 100 का मिल जाए। ऊपर में 0 वाला ज़्यादा है, नीचे में जो भी कुछ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 वाला होने से उसको हम आसानी से गुना कर पाते हैं। तो 43 हमने कम किया तो ये मेरा 100 मिल गया, फिर 43 से हमने बढ़ाया। ये ध्यान रखना है कि जितना कम करना है उतना ही क्या करना है, बढ़ाना भी है। तो 43 हमने कम किया तो इसको 43 से बढ़ाएंगे, तो 143 में 43 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 186। अब उसके बाद ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक जो है, इस तीन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुना। गुना करने पर हमें कितना मिल गया, 18,600। जितना हमने कम किया था या जितना हमने बढ़ाया था, कोई एक ही चीज़, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्ग निकाल लेते हैं। उसका वर्ग निकालने के बाद जो मान हमें प्राप्त होता है वो उस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए एक और चलते हैं। जैसे हमें 198 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 198 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कितना कम कर दिए, 98 कम कर दिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100। इसके बाद उतना ही हमें इसको क्या करना है, बढ़ाना भी है, तो 98 इसको हम बढ़ा भी देते हैं। तो 8 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, 9 9 18, 18 1 19, हासिल कितना बच जाएगा, 1 1 1 296। अब इसको हमको क्या करना है कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 296 में 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 296 पर 00। अब उसके बाद जो ये मेरा बीच वाला अंक है, जो हमने बढ़ाया या घटाया, या तो इसका करिए या इसका, दोनों तो 98 ही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 8 64 के 4, हासिल बच गया 6 को अपना लिख लीजिए। इस तीनों को कहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद, तो 2 8 16, 16 9 144, 144 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 150। 150 से कितना लिखेंगे, 0, हासिल कितना बच जाएगा फिर 15, तो 9 9 कितना होता है, 81। 81 में आप कितना जोड़ना है, 15, तो 81 में 15 जोड़िएगा तो 5 1 6 और 8 1 9, कितना हो जाएगा ये 9604। अब उसके बाद इस दोनों को हमको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, फिर 0 6 6 12 का 2, 9 9 18 1 19 और 2 1 3, 39,204। अर्थात 198 का स्क्वायर कितना होगा, तो 39,204 होगा। इसी तरह से और भी किसी भी अंक का आप 3 अंक का आराम से निकाल सकते हैं। 100 से लेकर 999 तक कोई भी अंक हो, उसका आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे चलिए एक और हम चलते हैं, हमें निकालना है 243 का, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो फिर इसको देखिए कितना कम कर दिए हम, माइनस का 43 कर देंगे, ये मेरा कितना हो जाएगा 200। इसके बाद जितना कम किए रहेंगे उतना ही हमको क्या करना है, प्लस भी करना है, तो उतना ही प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 4 8 और ये कितना हो जाएगा 286। फिर अब इस दोनों को हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 286 में 200 से करेंगे तो ये तो पहले 2 0 का 2 0 लिखना पड़ेगा यहाँ वाला, फिर 2 से इस सब में गुना कर दीजिए। तो 2 6 का 12 का 2 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 57,200। अब जो कम किए हैं या बढ़ाए हैं उसका हमको क्या निकाल देना है, स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर फिर निकालेंगे, 43 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9, फिर इस दोनों सभी अंकों को गुना करते हैं तो 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 का कितना हो जाएगा 4, हासिल 2, फिर 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 चौका 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1849। अब इसको कर दीजिए, 0 में 9 तो 9 4 8 2 10 के 0, 7 1 8 1 9 और ये सीधा कितना हो गया 5। अर्थात इसका जो वर्ग होगा वो होगा 59,049। 243 का वर्ग कितना हो जाएगा 59,049। तो आशा है कि दोस्तों आप लोगों को ये सारे बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके आगे भी कोई और सारा उदाहरण लेकर आप कर सकते हैं। बोले ना कि 100 से लेकर 999 तक 3 अंक का कोई भी संख्या हो उसे हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आसानी से उसका स्क्वायर
निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को 3 अंक का कोई भी अंक मिले या संख्या मिले तो आप उसको आसानी से इस प्रोसेस या इस कंसेप्ट का प्रयोग करके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।